हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिको प्राइम एजुकेशन। तो पिछला लेक्चर में हम लोग ने क्या समाप्त किया था? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो अब यही क्लास 12 का नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा है, इसमें हम लोग बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे। और बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, तो इसको कॉन्सेप्ट में आपको मैं बहुत अच्छे तरीके से स्लाइड से आपको समझाऊंगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स दूंगा जिसके कारण आप समझ सके। ठीक है। तो बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है इस चैप्टर में, बहुत आसान चैप्टर है और बहुत आसानी से 4 क्वेश्चन देके जाते हैं। ठीक है। 3 से 4 क्वेश्चन आसानी से इसमें आते हैं। तो अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन, ठीक है, इस लेक्चर से आप सॉरी इस चैप्टर से आपको आ सकता है। ठीक है। इस चैप्टर को मैं 2-3 लेक्चर में डील करूंगा। सबसे पहला लेक्चर इंट्रोडक्शन और प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें मैं थोड़ा सा इसको ना थोड़ा कॉन्सेप्ट डेवलप करने का ट्राई करूंगा इसमें। और जो ये होता है ना, इंटरेस्ट, आपको इंटरेस्ट डेवलप, मतलब मैं आपको जीन ऑफ इंटरेस्ट डेवलप करूंगा इसमें। ठीक है। इन द सेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। दूसरा लेक्चर जो हमारा आएगा उसमें टूल्स डिस्कस करूंगा। और तीसरा लेक्चर और लास्ट लेक्चर आएगा जिसमें हम लोग प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला जो बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी आता कहाँ से है? ठीक है। अगर हम लोग इस वर्ड को तोड़े, बायो और टेक्नोलॉजी, ठीक है, कहीं ना कहीं हमें बायोलॉजी में टेक्नोलॉजी लगाना है। मतलब है ऐसे ही बोल रहा हूँ। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म को या फिर उसके उस ऑर्गेनिज्म से हम लोग एंजाइम उस ऑर्गेनिज्म के एंजाइम को यूज करते हैं। ठीक है। अपना डिजायर प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई टेक्नोलॉजी यूज करके अपना डिजायर जो कि ह्यूमंस के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ह्यूमंस के लिए जो इंपॉर्टेंट है, उसके लिए जो कोई भी चीज अगर कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, उस प्रोसेस को, उस फील्ड को क्या बोलते हैं? बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है। तो टेक्नोलॉजी समझ में आया, बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या हुआ? ये बायोटेक्नोलॉजी कौन दिया था? कार्ल अर्की ने दिया था बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है। ये सब ज्यादा जानने का जरूरत नहीं है, बस यही जानना कि बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है, कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मतलब बायो, ठीक है, या फिर एंजाइम्स, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का एंजाइम जो कि प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है। क्या बनाता है? प्रोडक्ट। ठीक है। एंड प्रोसेसेस यूजफुल टू द ह्यूमंस, हमारे ह्यूमंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, यूजफुल होता है, उसको बोलेंगे। उस बायोटेक्नोलॉजी उस टेक्निक से डील करता है जो कि हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म से कुछ हम लोग अपना यूजफुल प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी का टाइप्स होता है, 2 टाइप्स का हम लोग बायोटेक्नोलॉजी देखते हैं। ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी में सबसे पहले हम लोग पुराने जमाने वाला बायोटेक्नोलॉजी देखते हैं और नए जमाने वाला बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं, है ना। पुराने जमाने की बात करते हैं और नए जमाने की बात करते हैं। जब पुराने जमाने में हम लोग देखते थे कि बायोटेक्नोलॉजी बेस्ट होता था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका नेचुरल कैपेबिलिटीज क्या है, वो क्या फॉर्मेशन कर सकता है। तुम्हें पता है साइट्रिक एसिड किससे प्रोडक्शन होता है? पेनिसिलियम नोटेटम से। ठीक है। मेकिंग अ कर्ड, या फिर दही बनाते हैं। ठीक है। ब्रेड और वाइन बनाते हैं। ये सब माइक्रो मेडिएटेड प्रोसेस है और यही पुराने जमाने का बेसिस है बायोटेक्नोलॉजी का। मतलब माइक्रोब्स के यूज से हम लोग ये प्रोडक्ट बनाते थे। ठीक है। अभी भी बनता है लेकिन ये पुराने जमाने का बायोटेक्नोलॉजी है, माइक्रोब्स के बेस्ड पे। ठीक है। याद रखो यहाँ पे माइक्रोब मेडिएटेड प्रोसेस फॉर्म्स द बायोटेक्नोलॉजी इन द ओल्ड और ट्रेडिशनल वे। ठीक है। नेक्स्ट है मॉडर्न। मॉडर्न में हमें क्या होता है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होता है। ठीक है। मॉडर्न जो होता है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। जैसे कि हाल ही फिलहाल में क्या बना, ह्यूमन जीन, जैसे कि इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है। ठीक है। इंसुलिन बनाते हैं, एली लिली कंपनी ने इंसुलिन बनाया था, मॉडर्न रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाया था। ठीक है। अब देखो, जो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इंडियन तो है नहीं, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ईएफबी, यहाँ पर में क्वेश्चन आता है। ठीक है। यहाँ से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आता है कि जो उसका डेफिनेशन दिया बायोटेक्नोलॉजी का, ठीक है, एक ट्रेडिशनल व्यू में और मॉडर्न व्यू को दोनों को मिलाकर। ठीक है। उसका डेफिनेशन के कहने का मतलब क्या था? द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म सेल्स पार्ट्स एंड देयर ऑफ मॉलिक्यूलर एनालॉग फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विस। बात वही है। देखो मॉडर्न में, देखो पुराने वाले में क्या करते हैं,
ऑर्गेनिज्म को यूज करते थे, कौन सा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। और नए जमाने में क्या कर रहे हैं, ये हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना रहे हैं। तो मतलब नेचुरल साइंस को यूज कर रहे हैं, उसके ऑर्गेनिज्म को यूज कर रहे हैं, सेल्स को यूज कर रहे हैं, उसके पार्ट्स के यूज कर रहे हैं, पार्ट्स मतलब जो उसका डीएनए है उसका यूज कर रहे हैं, और मॉलिक्यूलर एनालॉग मतलब आरएनए डीएनए को जोड़कर, ठीक है, डीएनए और डीएनए को जोड़कर उसके प्रोडक्ट को बनाते हैं और उसको वास्ट लेवल पे उसको सेल करते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, सर्विसेज, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, ये जो पूरा जो प्रोसेस है, देखो ये जो लाइन है ना, इस पूरा लाइन जो है हमारे पूरे बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस को डिफाइन करता है। नेचुरल साइंस और ऑर्गेनिज्म, नेचुरल साइंस मतलब नॉर्मल जो हम लोग टेक्नोलॉजी लगाते हैं उसको इंटीग्रेट करके ऑर्गेनिज्म के, या फिर ऑर्गेनिज्म को, सेल्स को, सेल्स के पार्ट्स को, उसके डीएनए को, सारे कुछ चीज को जोड़ कर जो प्रोडक्ट बनता है, और उस प्रोडक्ट को हम लोग बाकी आगे प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो ये सारा इसका मतलब समझ में आया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है ना। ये जो लाइन है ना, ये लाइन खुद का एक क्वेश्चन है, तो समझो ये लाइन है, ठीक है। चलो, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू लाइक, देखो स्टार्टिंग से मैं शेयर कर रहा हूँ, तुम्हें बस लिखते जाना है, नोट्स कॉपी करते जाना है, ठीक है। समझो क्या कह रहा हूँ, उसके बाद रोको वीडियो को, फिर लिखो, ठीक है। ये बेस्ट वे तरीका है पढ़ने का, चाहे आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, ये अच्छा तरीका होता है पढ़ने का। देखो, पॉल वर्क जो है वो फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इसको बोलते हैं, ठीक है। उसने ने क्या किया, SV40 वायरस, ये याद नहीं करना, बस ऐसे ही। SV40 वायरस जो है, जिसको साइमन वायरस करते हैं, जो उसने क्या किया, ई कोलाई में उसने ये जीन को ट्रांसफर किया था विद द हेल्प ऑफ लैम्डा फेज, लैम्डा बैक्टीरियोफेज, लैम्डा फेज मतलब लैम्डा बैक्टीरियोफेज। उसको नोबेल प्राइज मिला था 1980 में, ठीक है। स्टैनले कोहेन एंड बोर, जो रिकॉम्बिनेंट फर्स्ट मेड रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था यूजिंग एन एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन, ठीक है। तो इसके बारे में भी आगे बताएंगे, है ना। अभी तो जस्ट इंट्रोडक्शन है आज का। देखो, अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हमें क्या देखना है, प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। देखो, सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। सबसे सबसे पहले हम लोग टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे, उसको प्रोसेस करेंगे, फिर आगे उसको प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं, दो प्रिंसिपल है। सबसे पहला प्रिंसिपल है, सबसे पहले टेक्निक्स टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए टू इंट्रोड्यूस दिस इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म, thus change the genotype phenotype of organism, that is formation of genetically modified organism। देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जेनेटिक मटेरियल लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो ये जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, जैसे कि ये मान लो जेनेटिक मटेरियल है, तो इस जेनेटिक मटेरियल को लेते हैं, ये मान लो तुम्हारा होस्ट सेल है, मतलब जिसके अंदर हमें भेजना है, तो इसको इसमें इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है। इसके जीनोटाइप में चेंज होता है, जब जीनोटाइप में चेंज होगा तो फिनोटाइप में चेंज होगा, होस्ट इसके, ये होस्ट है, होस्ट ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। और इससे क्या बनाता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। कभी मैं जीएमओ लिखूं तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनता है, पहला प्रिंसिपल। दूसरा प्रिंसिपल ये है, ये बेस्ड होता है बायो प्रोसेसेस इंजीनियरिंग पे। मतलब कहने का क्या है कि जो हमने बनाया, ठीक है, उसको स्टेराइल कंडीशन में, माइक्रोबियल फ्री, कंटामिनेशन फ्री जो कंडीशन होता है उसको रखते हैं, उसमें रखते हैं, ठीक है, केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस के थ्रू टू इनेबल्स द ग्रोथ ऑफ ओनली डिजायर्ड माइक्रोब्स यूकैरियोटिक इन अ लार्ज क्वांटिटी। तो हमें जो चीज डिजायर्ड चाहिए, या फिर जो कुछ भी हमें, जैसे मान लो एंटीबायोटिक बनाना है, एंजाइम्स बनाना है, तो एंजाइम्स बनाने के लिए जो डिजायर्ड जो इन्वायरमेंट चाहिए, ठीक है, और वो इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, माइक्रोबियल फ्री, कंटामिनेशन फ्री होना चाहिए, ठीक है। तो वो एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, कंटामिनेटेड, कंटामिनेशन फ्री होना चाहिए, वैसा एनवायरनमेंट हम लोग को जनरेट करते हैं, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा, बट कोई बात नहीं, अभी थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप करता हूँ आपका एक डायग्राम के थ्रू, ठीक है ना। चलो, तो अब हम देखते हैं कि कैसे कैसे ये डेवलप होता है, कैसे बनाया जाता है। ऐसे थोड़ी कि हाँ इसको ऐसे डाल देते हैं बन गया, नहीं, ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। इसके लिए हमें चाहिए एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल चाहिए, जिसको बोलते हैं प्लाज्मिड, ठीक है। हमारा ये बैक्टीरिया है, ठीक है। बैक्टीरिया में तो एक क्रोमोसोम होता है, ठीक है, एक, जैसे कि मान लो ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियर न्यूक्लियर हो, मतलब उसका डीएनए होगा जो कि क्रोमेटिन में पूरे रैप्ड होता है, ठीक है। और एक और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जिसको बोलते हैं प्लाज्मिड, जिसको क्या बोलते हैं,
प्लाज्मिड बोलते हैं, बैक्टीरियल सेल में होता है। तो ये आप लोग ने प्लांट किंगडम में पढ़ा होगा, ठीक है, यू बैक्टीरिया में। तो देखो, जो कि रेप्लिकेट करता है इंडिपेंडेंटली ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए। ये जो इसका रेप्लिकेशन इस पे इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, ये इस पे डिपेंड नहीं होता, ये अपना इंडिपेंडेंट रेप्लिकेट करता है, ठीक है। और क्या होता है कि देखो, अभी जेनेटिक इंजीनियरिंग को ना यही 3 पॉइंट है जो कि आगे सक्सेसफुल बनाता है, 2 पॉइंट। तो ये प्लाज्मिड हो गया जो बैक्टीरिया पर जाता है। दूसरा है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, एक तरह का एंजाइम है, मैं टूल्स में डिस्कस करूंगा सारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में, ठीक है। उसमें देखो कि जो मॉलिक्यूलर सीजर इसे बोलते हैं, क्यों? क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स को काटते हैं, मतलब ये क्या है कि ये डीएनए को एक स्पेसिफिक जगह पे कट लगाते हैं, डीएनए को एक स्पेसिफिक जगह पे कट लगाते हैं, ठीक है ना। तो इसका मेन बेसिस क्या होता है? मेन बेसिस क्या होता है डीएनए टेक्नोलॉजी का? तो ये मतलब हमें क्या करना है कि एक मल्टीपल कॉपीज बनाना है, ठीक है, कोई भी टेम्पलेट डीएनए, ठीक है। जैसे कि मान लो ये टेम्पलेट डीएनए 3' to 5', ठीक है। तो इसका हमें बहुत सारा कॉपी बनाना है इस तरीके से, ठीक है। तो इसका हमको बहुत सारा कॉपी बनाना है, तो इसके लिए 3 स्टेप होते हैं, ठीक है। डीएनए क्लोनिंग जिसको बोलते हैं। तो डीएनए क्लोनिंग का 3 स्टेप है। सबसे पहले डीएनए को आइडेंटिफाई करते हैं विद डिजायरेबल जीन्स। उस आइडेंटिफाइड डीएनए को हम लोग होस्ट में भेजते हैं और उसको मेंटेन करते हैं, इंट्रोड्यूस डीएनए होस्ट एंड ट्रांसफर द डीएनए टू दिस प्रोजेनी, ठीक है। तो उसको मेंटेनेंस करते हैं, सबसे पहले डिजायर्ड जीन आइडेंटिफाई करते हैं, उसको इंट्रोड्यूस करते हैं होस्ट में, फिर उसको आगे सारा प्रोसेस करते हैं ताकि वो जाके आगे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करे। तो ये बेसिकली 3 स्टेप होते हैं, ठीक है। देखो कैसे करते हैं। ये हमारा एनसीईआरटी का डायग्राम है, और इस एनसीईआरटी के डायग्राम में इसने क्या किया, फॉरेन डीएनए को इंसर्ट किया। फॉरेन मतलब बाहर का जो डीएनए जो मुझे चाहिए, ठीक है, उसको हम लोग, और ये वेक्टर डीएनए है। वेक्टर डीएनए मतलब होस्ट का डीएनए जो हम लोग लिए, तो क्या हो सकता है, प्लाज्मिड हो सकता है, ठीक है। तो ये प्लाज्मिड है। तो इस प्लाज्मिड को हम लोग क्या किए, एक मॉलिक्यूलर सीजर आपको बताया है, कौन सा, आरई, कोई भी एक आरई, जैसे कि बाम H1, इको R1, ठीक है। ये सब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, ठीक है। तो इस सब से हम लोग कट करते हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अगर मान लो इको R1 से कट किए, जैसे एक इको R1 से कट किए, तो इसको भी इको R1 से कट करेंगे, इसको भी इको R1 से ही कट करेंगे, ठीक है, एक स्पेसिफिक पॉइंट पे। ये नहीं कि इसको इको R1 से कट करें, इसको बाम H1 से कट करें, ऐसा नहीं करना। एक सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियाइज ही दोनों फॉरेन और वेक्टर डीएनए को कट करेगा। वेक्टर मतलब क्या है कि उसको ले जाने वाला, ठीक है, कोई इसको ले जाने वाला, ठीक है ना। ट्रांसपोर्टर डीएनए इसको बोलते हैं। तो हम लोग क्या करें, अब इसको कट किए, अब ये वाला जो पीस है इसको इसमें हम लोग जोड़ दे रहे हैं। ये वाला जो पीस है इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें जोड़ दे रहे हैं। तो ये जो खाली जगह ये जुड़ गया। अब ये जुड़ गया तो इसको क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में देखते हैं कि हमारे पास किसमें ग्रो कर रहा है, किसमें नहीं ग्रो कर रहा है। तो सेल को हम लोग वहां पर में डिवाइड कराते हैं और चेक करते हैं कि ग्रो करता है या नहीं ग्रो करता है, ठीक है। तो ये सब था हमारा पूरा प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कि कैसे हम लोग आगे प्रोसेस करेंगे, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। टूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि एंजाइम हो गया, वेक्टर डीएनए हो गया जो अभी मैं बताया, ठीक है ना। हाँ, लाइगेशन हो गया, लाइगेटर एंजाइम हो गया, ये सब सारा जो वेक्टर डीएनए, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये है हमारा टूल्स। बेसिकली ये हम लोग एंजाइम के बारे में देखेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में, वेहिकल डीएनए देखेंगे या वेक्टर डीएनए देखेंगे, डिजायर्ड डीएनए एंड होस्ट सेल। तो ये सब सारा हमारा रहने वाला है, ठीक है ना। समझ में आ रही है लेक्चर? तो लाइक और शेयर कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आपको क्या इसमें फीडबैक है, क्या आपको क्या हमें इम्प्रूव करना चाहिए, और जो भी डाउट है वो कमेंट सेक्शन में, डाउट जो भी है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताया हमें, ठीक है ना। और ये लेक्चर जो है, ये 3 लेक्चर आएगा। अगला लेक्चर हमें बस टूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके अगला लेक्चर हम लोग प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।